1 लीटर टोन मिल्क लाए हैं और इसका हम मात्र 60 रुपये में हम 200 ग्राम खोआ बनाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हमको लगता है कि भले चंगे होंगे। तो चलिए, आज बहुत दिनों के बाद हम आपके बीच फिर से हम वापस आ रहे हैं। तो चलिए सब मिलके बोले प्रेम से राधे राधे। तो चलिए, आज हम बातों बातों में हलवाई स्टाइल खोआ बनाना सिखाने जा रहे हैं। बाजार से लाते हैं तो यही खोआ का लगभग 150 रुपये लग जाता है। तो हम हलवाई स्टाइल खोआ बनाना सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले एक साफ़ सुथरा मोटे तले की कढ़ाई ले लें। कढ़ाई लेने के बाद इसको गैस को ऑन कर लेंगे। तो मोटे तले की कढ़ाई चढ़ा चुके हैं, गैस को ऑन कर चुके हैं और पहले हाई फ्लेम में इसको खौला लेंगे। फिर थोड़ा सा स्लो करके इसको जब खौल जाएगा हमारा दूध तो थोड़ा धीमा ताव में, कब धीमा ताव करेंगे वो भी बता देंगे। तो हम ये हमारा मार्केट का, ये ज़रूरी नहीं, अगर घर में बनाना चाहते हैं, आपके पास दूध उपलब्ध होता है कि खोआ बनाना है, तो गाय का दूध का नहीं, भैंस का दूध का बहुत बेहतरीन खोआ बनता है। तो हम इस तरह से हम इसमें दूध 1 लीटर डाल दिए। टोन मिल्क है, इसमें मावा लगभग 200 ग्राम हमारा बन के खोआ तैयार होगा। अगर मार्केट में जाते हैं मिलावट खोआ भी मिलता है और बहुत दामक, बहुत कॉस्टली दाम में मिलता है। तो इस तरह से हम दूध को पहले बीच बीच में इस तरह से हम चला लेंगे। आशीर्वाद कंपनी का है, आपके शहर में जो भी कंपनी का दूध मिलता है उससे भी बना सकते हैं। और उपलब्ध अपना दूध होता है, तो गाय का नहीं, भैंस का दूध होता है बहुत बढ़िया, और उसमें फैट बहुत बढ़िया निकलता है। इसलिए खोआ जब भी बनता है तो भैंस दूध का है। तो ये फैट का दूध है, इससे टोन मिल्क। तो इसी से हम बनाने जा रहे हैं। कढ़ाई में दूध दे चुके हैं और थोड़ा हाई फ्लेम में भी हम दूध को उबाल लेंगे। अब बीच बीच में हम चलाते रहेंगे कि जो हमारा बीच में ताव रहेगा तो चिपके नहीं। फ्लेम देख सकते हैं इस तरह से है अभी हम। हाँ, जैसे हम लोग भी बहुत शादी ब्याह में बनाते हैं, बहुत मात्रा में बनाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं। और शादी ब्याह में बनाते हैं हम लोग खोआ, तो ऐसे तो रेडीमेड मंगवा लेते हैं। अगर बनाना पड़ता है तो फिर हाई फ्लेम में बहुत मात्रा दूध में बनता है। आप इस तरह से देख सकते हैं, गैस को थोड़ा सा स्लो करेंगे जो हमारा कढ़ाई से बाहर दूध नहीं फेंके। और जैसे ही हमारा दूध ऊपर आता है तो इस तरह से हम चला लेंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे तो हमारा धीरे धीरे जल्दी जल्दी दूध हमारा खोआ बेहतरीन तैयार होगा। और ज़्यादा धीमा ताव में करेंगे तो हमारा खोआ लाल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा वाइटनेस रखना है खोआ में, तो इसलिए इसी फ्लेम में। तो हम शादी ब्याह में, जो वैसे हम बता रहे थे कि शादी ब्याह में बनाते बहुत मात्रा दूध में, तो हाई फ्लेम रहता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे अभी हम 1 लीटर का दूध बना रहे थे, शादी ब्याह में कम से कम 4 से 5 लीटर का एक बार में खोआ करते हैं। तो इससे थोड़ा सा बड़ा कढ़ाई रहता है और हाई फ्लेम में करते हैं। तो इसलिए तो नॉर्मल जिस हिसाब से दूध है उस हिसाब से, अब जैसे हम अभी दूध हमारा नॉर्मल हो गया, तो बस इसी तरह से हमको चलाते रहना और ध्यान देना कि बाहर कढ़ाई से दूध नहीं निकले। तो ये हमारा खोआ एकदम फ्रेश और साफ़ निकलेगा। ताव धीमा कर देंगे, बस इस तरह से चलाते रहेंगे। जैसे आपको लग रहा है कि उफन रहा है, बाहर आ जाएगा, तो बाहर नहीं आएगा। बस इस तरह से हम चलाते रहेंगे तो हमारा दूध कढ़ाई से बाहर नहीं आएगा। और बीच बीच में जब हमारा दूध बहुत आधा से ज़्यादा जल जाएगा तो थोड़ा सा लो कर लेंगे और इस तरह से हम इस साइड वाला जो हम सबको निकाल लेंगे। तो इसको इसी तरह से चलाते रहना है फिलहाल, जब तक हमारा दूध 3 हिस्सा जल न जाए। तो और आपसे हम जो बताएं कि बातों बातों हम हलवाई स्टाइल खोआ बनाना जा रहे हैं। तो हलवाई स्टाइल इसलिए बना रहे कि हम मार्केट से अवेलेबल लाने के लिए तो जाते हैं, मिल तो जाता है, पैसा भी लग जाता है, लेकिन हमारा बेहतरीन खोआ नहीं मिलता है, मिलावट रहता है। तो इस कारण से ये आपको आपके बीच हम लेके आए हैं। तो ये आराम से आप ये वीडियो देख के खोआ आराम से बना सकते हैं मावा। हाई फ्लेम के कारण ही ऐसा उफान आएगा। अब जैसे थोड़ा सा हाथ दुखने लगता है तो थोड़ा सा हाथ में रोक भी सकते हैं, और ये इस तरह से हम हाथ का थोड़ा हमारा एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, हम जैसे जैसे बगली का निकालते हैं उस तरह से बीच बीच में हम बगली छोड़ा लेंगे। जो अन्य अगर छुड़ाएंगे तो बगली हमारा फिर लाल हो जाएगा और जलने लगेगा। दूध जैसे जैसे जलेगा तो हमारा जलने लगेगा। इस तरह से अभी हम चला रहे हैं और अभी हमारा थोड़ा सा चेंजिंग आया है दूध में, जैसे ये हमारा साइड जलता है, इस कारण से निकाल दे। सूखेगा तो ये हमारा ये इस कारण से हमारा मावा तैयार हो जाता है। तो अब बीच बीच में हम थोड़ा देर, जैसे अभी हम नॉर्मल ताव नहीं किए हैं, ताव उसी हिसाब से जब बार बार चलता है तो दूध थोड़ा हमारा उफना बंद हो जाता है। तो ये हमारा ये साइड जो देख रहे हैं, इसका ये हमारा साइड छुड़ाते रहना है। अगर साइड नहीं छुड़ाएंगे तो हमारा
खोआ अच्छा नहीं होगा और जल जाएगा, कड़ा हो जाएगा। इसीलिए बीच बीच में उसको छोड़ा छोड़ा करके बीच में डालना है, दूध के साथ मिक्स करना है। जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से आप भी कर लें। बहुत सारा लोगों का कमेंट आया कि आप अपने कुकिंग का क्लास ऑनलाइन चालू कीजिए। तो आप भैया आप डिटेल में आप हमको सिखाइए। कुछ लोगों का कॉल भी आया कि आप अपना एड्रेस दीजिए, हम आपके पास आके सीखने के लिए तैयार हैं। यूट्यूब पे आया हुआ हमारा 5 साल हो चुका है और हमने अभी तक कुछ किया नहीं। हमने फैसला किया था कि कुछ बेस्ट करके दिखाएंगे। आप फाइनली लॉन्च करने जा रहे हैं हम अपना पहला क्लास, हलवा स्टाइल शादी पार्टी वाला सब्जी का क्लास। आप इस क्लास में 100% सीख जाइएगा जैसे शादी पार्टी में सब्जी बनता है, बिल्कुल परफेक्ट, सारा सीक्रेट के साथ। ऐसा सीक्रेट बताएंगे कि आपको बिल्कुल यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा। ये क्लास हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे लॉन्च होने वाला है, नीचे लिंक दिया हुआ है। आप यदि हलवा स्टाइल शादी पार्टी वाला सब्जी सीखना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करें, हमारा क्लास उसी पे लॉन्च होगा। चलिए मिलते हैं क्लास। तो ये हमारा देख सकते हैं कुछ देर के बाद ये हमारा इस तरह से स्थिति हो चुका है कि कढ़ाई से ये बाहर फेंकने की स्थिति में है, लेकिन हम इसको फेंकने नहीं देंगे। जब तक शरीर में हिम्मत है, तब तक दम है, तब तक हिम्मत नहीं हारना है। इसको चलाने के तरीके से हम इसको नीचे कर लेंगे, बोलेंगे कढ़ाई से बाहर नहीं फेंकना है। तो इस तरह से हमको चलाते रहना है और कढ़ाई से बाहर इसको नहीं आने देना है। तो ये देख सकते हैं हमारा 1/4 दूध जला है और दूध का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। ये हमारा थोड़ा गाढ़ापन आ गया है। इसी प्रकार से देखते ही घंटों कम मिनटों में, जैसे बात करते ही समय का पता नहीं चलता है, तो इसी तरह से बात करते करते ही हमारा मावा तैयार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और बाहर से मार्केट से बहुत बेहतरीन मावा घर में हम बना करके किसी मिठाई के बना करके हम इसका लुत्फ़ उठाएंगे। तो चलिए देख सकते हैं ये हम बीच में रोक दिए थे। ये हमारा कोशिश किया है बाहर आने का, लेकिन इसको इस तरह से चलाते रहेंगे, फिर हमारा ये नीचे बैठ जाएगा। इसको बाहर आने का देना नहीं है। तो इस तरह से हम चलाएंगे और हमारा नीचे एकदम आना है। बस आपको घबराना नहीं है कि हम इस तरह से छोड़ दिए उबल रहा है, बाहर आ जाएगा तो बाहर फेंकेगा नहीं। थोड़ा सा हाथ तेज कर लेना है। तो जैसे जैसे ये हमारा गाढ़ा होगा वैसे वैसे थोड़ा सा हाथ को हम तेज करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा तेज कर लेंगे हाथ और ये हमारा दूध सीमित जगह पे आ जाएगा। इस तरह से हम थोड़ा तेज कर लेंगे और जैसे जैसे दूध हमारा गाढ़ा होगा तो थोड़ा तेज करके हाथ चलाएंगे। पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलाना है कि दूध गाढ़ा नहीं होता है। अब जब दूध गाढ़ा होने लगता है तो कढ़ाई में चिपकने का और जलने का डर रहता है। कोई भी चीज़ गाढ़ा होने के बाद, जैसे हम घर में चावल भी बनाते हैं, अगर चलाना छोड़ देते तो नीचे चिपक जाता है। और उसी कारण से ये दूध तो बहुत नाजुक चीज़ होता है। अगर चला कर छोड़ देते हैं, बढ़िया दूध रहता है तो हमारा पेना में जल जाता है, तो वो जला जला स्वाद आने लगता है। तो ये हमारा दूध आधा जल चुका है मावा के लिए और देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा चुका है। तो इसको हम इस तरह से हम थोड़ा तेज़ी, हाथ को तेज़ी कर लेंगे। बस इस तरह से हम चलाएंगे और ये हमारा फर्स्ट क्लास मावा कुछ ही समय में बन के तैयार हो जाएगा। और हमारा जो ऊपर कढ़ाई में जो चिपका हुआ है, इस तरह से हम घुमा करके हम इसको साफ़ कर लेंगे। ये हमारा मावा बन के रेडी में, जैसे मलाई पत्ता बनता है तो बस इसी तरह से उठा साइड कढ़ाई पे रखा जाता है। जो मलाई पत्ता बनता है वो हम एक वीडियो में बना के दिखाएंगे मलाई पत्ता किस तरह से बनता है। तो ये हमारा दूध देख सकते हैं लगभग ये आधा जल चुका है। थोड़ा सा हाथ को, और ये जो चिकनापन करना है तो ये भी बता देंगे एक ट्रिक कि चिकना किस तरह से कैसे किया जाता है, क्या डालते हैं जो हलवा वाले को खोआ चिकना हो जाता है, तो वो भी हम आज इस वीडियो में बताएंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा और दूध जलेगा तो उसके बाद ये ट्रिक हम आपको बताएंगे कि चिकना को खोआ कैसे, जैसे अभी आपको लग रहा है दरदरा दाना नहीं है, जैसे लगता है दूध फट गया, तो दूध फटा नहीं, जो मलाई ऊपर से छोड़ा करके डाले हैं उस कारण से ऐसा हो जाता है। अभी हम गैस को स्लो नहीं किए हैं, गैस हमारा वही फ्लेम में जो स्टार्टिंग में दिखाए थे, लेकिन हाथ का रफ्तार थोड़ा तेज़ कर दिए हैं। तो ये हमारा ये खोआ पीला लग रहा है, तो ये हमारा जैसे
फेट का दूध है, तो इस कारण से खोआ पीला हो जाता है। गाय का दूध का थोड़ा सा वाइटनेस खोआ आएगा, लाल हल्का बादामी कलर आ जाएगा। तो ये हमारा ये खोआ देखिए, हमारा 3 हिस्सा दूध जल चुका है, 1 हिस्सा बचा है। तो इसको गैस को थोड़ा सा स्लो करेंगे हम, ज़्यादा नहीं। और इसमें हम 1 चुटकी नाम मात्र, जैसे 1 लीटर दूध है, नाम मात्र मीठा सोडा डालेंगे। और सोडा डालने से ये जो दानापन जो है इस चिकनाहट में बदल जाएगा। तो इस तरह से हम सोडा डालने के बाद खोआ को अच्छी तरीके से हम चलाएंगे, धीमा ताव पर नहीं करेंगे। अब सोडा डालने के बाद थोड़ा सा ताव को फिर हीट कर लेंगे हम, और थोड़ा हाथ को हम तेज़ी में चलाएंगे। तो ये हमारा दूध एकदम राबड़ी की तरह तैयार हो गया है। ये जैसे राबड़ी बनाते हैं, तो इस प्रकार से, इसी तरह प्रकार से आप राबड़ी भी बना सकते हैं। इसको छोड़ देंगे तो राबड़ी हमारा ये कंप्लीट हो गया। और इसको थोड़ा सा तेज़ ताव पे 2 से 3 मिनट और भूनेंगे तो ये हमारा मस्त मावा तैयार हो जाएगा। और देखते हैं, ये ताव का कमाल है जो ये हमारा साफ़ सुथरा है। अगर थोड़ा धीमा ताव पे करेंगे तो हमारा ये लाल और कभी कभी थोड़ा हल्का मलिन हो जाता है, काला काला टाइप का। तो इस तरह से हम चला करके ये हमारा लगभग दूध का सारा पानी एडजस्ट हो चुका है। और ये हमारा खोआ बन के रेडी हो चुका है। अब गैस को हम बुता देंगे। गैस को हम बुता चुके हैं। अब इसको थोड़ा देर इस तरह से चलाएंगे। जो हमारा कढ़ाई का गर्माहट है उसके कारण से हम कढ़ाई की गर्माहट से ही हमारा खोआ टाइट हो जाएगा। और इस तरह से लगभग 2 से 3 मिनट चलाते रहेंगे। और इसको इस तरह से पसार के जब थोड़ा सा अच्छी हो जाएगा तो इस तरह से हम पसार के रख देंगे। जो हमारा हवा से ये खोआ सूख जाएगा, तब इसको फिर हम एक गोला तैयार करेंगे। खोआ बन के रेडी हो गया। अब इसका गोला तैयार करेंगे। इस तरह से हम खरोच लेंगे। लगभग 10 मिनट के बाद तो आप जो हम आपको बताएं पैकेट का दूध का बना है, इस कारण से अब जैसे हम आपको भी बताएं कि अवेलेबल अगर आपके पास दूध होता है तो उससे बना सकते हैं। तो ये इस तरह से तो ये हमारा पीलापन लग रहा है। ये गाय का दूध के कारण जो फेट का मतलब डेयरी का दूध आता है, तो फेट का हर तरह का गाय का दूध मिला होता है, इस कारण से पीला हो जाता है। तो जो हम आपको बताए थे कि मार्केट अवेलेबल आपके पास दूध होता है तो भैंस का दूध बनाए तो इस तरह से पीला नहीं होगा, वाइटनेस होगा। तो ये हमारा खोआ बहुत फ़ायदेमंद चीज़ का है। तो इस कारण से गाय का भी आप चाहें तो बना के दे सकते हैं। गाय का थोड़ा चिकनापन हो जाता है। तो चलिए इसका गोला तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इसको कढ़ाई से चूल्हा से नीचे उतारेंगे। आप देख सकते हैं इसके ठंडा गया हमारा खोआ, थोड़ा सुसुम है। इस तरह से हम हाथ से गोला करके इसका तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम गोला कर लिए और इसको वेट करके आपको बताएंगे कितना वजन है हमारा। जैसे आपको बताएं कि हम 1 लीटर दूध में 200 ग्राम खोआ तैयार होगा, तो उसको वेट करके आपसे ये हमारा 200 ग्राम आपके बीच 1 लीटर मावा में 200 ग्राम खोआ बन के तैयार कर दिए हैं। ये हमारा टाउन मिल्क मार्केट में 60 रुपये का आता है। अगर आप खोआ लेने के लिए ये 600-700 रुपये किलो मिलेगा, तो जोड़ लीजिए 200 ग्राम खोआ कितना लगता है। अगर हम इसका मेहनत कॉस्टली चार्ज जोड़ते हैं तो 10 रुपये और जोड़ते हैं तो 70 रुपये में हमारा 200 ग्राम खोआ बन के रेडी हो गया।